और जितना इसको तुम सुखी रखोगे उतना ही तुमको ये दुख देगा। पार्वती गई हैं और पार्वती से प्रार्थना किया, गंगा ने तीनों बच्चे 5-6 बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, 6 के 6 बच्चे, तो क्या करें। जगदम्बा पार्वती को दया आई और माता पार्वती ने कृतिकाओं को लेके आई, 6 कृतिका आई और उनसे कहा कि तुम 6 बेटों को लेके जाओ और इनका पालन करो, इनको बड़े करो। लेके गई। अब ये बच्चे उन्हें भी परेशान करें, रोवे तो एक साथ, सोवे तो एक साथ। कृतिकाओं बड़ी परेशान हो गई। 6 बच्चों को एक जगह लिटाया, जल लिया, भगवान से प्रार्थना किया कि मनसा वाचा हमने भगवान की सेवा किया है तो ये 6 के 6 बच्चे एक हो जाएं। जल का छींटा लगाया, वो 6 बच्चे एक हो गए। वही शरणानंद है, कार्तिक के हैं महाराज, भगवान शंकर के पुत्र एक होकर, और उनको जो है गंगा को समर्पण किया। गंगा ने पार्वती को अर्पण किया। बाकी भगवान के जो हैं, भगवान शिव की जो बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं भगवान शंकर की। भगवान शंकर की 6 बेटियां हैं। 5 बेटियां जो है, जो भगवान शंकर के ऊपर बूंद बूंद जो जल गिरता रहता है, 5 बेटियां वहां निवास करती है महाराज। और इन्हीं की महाराज 5 जो बेटियां हैं, जिनका नाम जया है, बिसहरा है, सांवरी वाली है, दोतली है, देव है, ये 6 की 6 बेटियां हैं। ये 6 की 6 बेटियां हैं। इनमें से बिसहरा बेटी है, जया नाम के है महाराज। जहां पे भगवान शिव का जल निकल के आता है, एक बेटी वहां मोटी सी लाइन होती है, वहां भगवान की एक बेटी है। कोई कोई तो नाग के रूप में बना देता है, नागिन के रूप में, कोई एक मोटी सी लाइन होती है। भगवान शिव के 13 के 13 बच्चे जो है शिव की पिंडी में विराजमान, 13 के 13 बच्चे। शरणानंद कार्तिक के महाराज 5 की 5 बेटियां हैं। मात्र यदि किसी को रात में नींद नहीं आती हो, किसी को रात में नींद नहीं आती हो प्यारे, ये 6 बेटियों का 5 बेटियों का नाम लेकर के 3 बार जल पी लेना, ऐसी नींद आएगी। सोते समय, जब सोने का समय हो, ऐसी नींद आएगी। जिनका नाम जया है, बिसहरा है, सांवरी वारी है, दोतली है, देव है, और इन 5 बेटियों का नाम लेकर के जल को पी लेना, देखना नींद की बीमारी दूर होगी और बहुत आनंद के साथ नींद आएगी। बोलो हर हर भगवान शंकर। आज मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा आपको जो कल आप लोगों को करना है। आज एक उपाय बताऊंगा, कल अमावस्या है और कल का ये दिन कभी मिलने वाला नहीं है। इस उपाय का जो आप करेंगे महाराज, जब रिश्तेदार कोई घर पे आता है, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, रहते हैं कि नहीं? कोई 2 दिन, कोई 1 दिन। लेकिन जब रिश्तेदार जाने लगते, चलो आप अभी बता देता हूं, फिर शायद ना याद रहे। कल आपको क्या उपाय करना है उसी की कथा बता रहा हूं। कोई भी रिश्तेदार आपके घर में जब आते हैं, व्यवस्था सब हो जाती है, भोले कृपा सब हो जाती है। अब आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, देखो पूरा पंडाल हो जाएगा, अब गर्मी नहीं लगेगी, सब दूर। आप लोग आओ तो सही, भगवान के भक्तों की सेवा की जाती है। तुम भगवान के प्रेमी हो, पहले तप करना पड़ता है, थोड़ी देर पसीना बहाओ। हमने भी बहाया, सो भक्तों ने सुन लिया, महाराज को पसीना आ रहे हैं, लगाओ पंखे उनके, लग गए कूलर। बिना देखे कौन सुनता है? कोई सुनता है क्या? कहो मत अपने आप। इसलिए सबने, भगवान शिव ने सोचा, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं भैया, भीषण गर्मी है, भगवान शिव विराजमान है सबके हृदय में, याद रखना। तुम सब पार्वती के रूप में, शिव के रूप में सब विराजमान है।
सब कोई भगवान की कथा नहीं सुन सकता, याद रखना, सब कोई सुन ही नहीं सकता शिव महापुराण। इससे बड़ा भोलेनाथ से बड़ा कोई देव नहीं है। देवों का देव भी है, सबको देव कहते हैं लेकिन इसको महादेव कहते हैं प्यारे, ये महादेव। आपके घर में कोई रिश्तेदार, ये पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा था, अधिक मास का, ये हमारा अतिथि था, हमारा रिश्तेदार था, ये हमारा रिश्तेदार था। पुरुषोत्तम मास जो आया था ये रिश्तेदार थे। और जब ये जाते हैं ना रिश्तेदार, तुम्हारे घर में जब रहेंगे, जब जाएंगे तो बच्चों को जरूर कुछ न कुछ दे के जाते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, कोई उपहार जरूर दे के जाते हैं। तो अमावस्या वाले दिन, कल मतलब बुधवार को, कल अमावस है और कल पुरुषोत्तम मास, श्रावण का जो अधिक महीना था, इसकी विदाई है। विदाई के जब कोई जाता है तो जरूर उपहार दे करके जाता है। आप लोग को उपाय कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बाद में मत पूछिएगा। बोलो हार है हार। कनेर का पुष्प आप लोगों ने देखा है? कनेर का पुष्प समझ रहे होंगे ना, सब कोई जानते होंगे। आपको कनेर के पुष्प लेने हैं 5, पैसा नहीं लगना आपको, 5 फूल कनेर के लेने। शिवालय में जाना है, महादेव मंदिर में जाना है, शंकर जी के मंदिर में जाना है, 5 पुष्प लेकर के। और जाइएगा, छोटे छोटे लोटा हो, तांबे के लोटा हो, 2 लोटा गंगा जल भर लेना। पहले भोलेनाथ को दोनों हाथों से जल चढ़ाना। हर हर शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोल करके 2 लोटा जल चढ़ाना, फिर 2 लोटा जल चढ़ाना और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। कितने हो गए? 5। इतना जल चढ़ा करके 5 बार भोलेनाथ में आपको तिलक लगाना है, चावल चढ़ाना है। बेलपत्र 1 हो लेकिन साबुत होना चाहिए। चावल 1 दाना चढ़ाना लेकिन साबुत चढ़ाना। कहने का भाव, 5 चढ़ाना, 10 चढ़ाना, 20, कोई गिनती नहीं है, लेकिन साबुत होना चाहिए। बेलपत्र, चावल सब साबुत होना चाहिए। आप ये उपाय कर लेना प्यारे, और जो बाबा से मांगोगे, बाबा पुरुषोत्तम महीना था, मैंने तेरी पूजा किया है, और झोली पसार से उसके मांग लेना, मुझे ये प्रदान कर देना बाबा, ये आशीर्वाद दे देना, भोलेनाथ पूरी करके जाए। कोई न जाता भगवान के दरबार से, कोई नहीं खाली जाता। कोई न जाता बाबा तेरे दर से, कोई खाली जाता नहीं भोलेनाथ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाबा झोली पसार। उस बाबा से मांग लेना, भोलेनाथ से मांग लेना, वो देगा, वो दे के जाएगा जो कभी तुमने सोचा नहीं होगा। श्रद्धा से जाना, भाव से जाना, पवित्र होके जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जाप करके जाना और भोलेनाथ को अर्पण कर देना। भोलेनाथ से प्रार्थना करना और बाबा तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। भगवान शिव के जिस घर में क्रोध बहुत आता हो प्यारे, उसके लिए भी शिव महापुराण बहुत सुंदर उपाय बता रहा है। जिसको बहुत, क्योंकि क्रोध प्रत्येक प्राणी में है, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, छोटे से छोटे बच्चे में भी क्रोध है। छोटे से बच्चे में भी, छोटे से बच्चे में भी क्रोध है। बहुत छोटा बच्चा है उसमें भी क्रोध है। क्यों? ये क्रोधासुर जो है, ये सूर्यदेव का पुत्र है। क्रोधासुर सूर्य भगवान का।
और इसके किरणों के माध्यम से सूर्य देव में क्रोध जाता है और सूर्य भगवान के माध्यम से सभी के अंदर क्रोध आ जाता है। छोटा सा बच्चा भी, वो भी बड़ा क्रोधी, दूध पी ले नहीं पिएगा, खाना खा ले नहीं खाएगा, सब में क्रोध है। इस क्रोध का कंट्रोल करना है वेद, सब में है। किसी को दिखता है, किसी का दिखता नहीं है। और जिसके घर में ज्यादा क्रोध आता हो, ज्यादा क्रोध आता हो, प्यारे भोलेनाथ की पूजा में मजाक मत रखना, विश्वास से करना। एक बेलपत्र लेना, भगवान शिव को जलहरी के सामने पहले स्पर्श करना। भोलेनाथ, बेटा है या पति है या बेटी है, कोई भी है बाबा, बहुत क्रोध आता है। एक बेलपत्र लेना, एक लोटा पानी ले लेना, थोड़ा पानी लेना, थोड़ी लोटी को छोटी हो, बहुत बड़ा ना हो। जो सारा पानी वो जलहरी में जो रखा होता ना, पात्र रखा होता ऊपर, उसी में ये बेल पत्र को रख देना जलहरी में, और इसी के ऊपर महाराज वो एक लोटा जल चढ़ा देना। बाबा, उसको क्रोध बहुत आता है, कृपा कर दो महाराज, जो क्रोध उसका शांत हो जाए। आप देखिएगा महाराज, धीरे धीरे क्रोध भी शांत होने लग जाएगा। सब कुछ है मेरे शिव महापुराण में, सब कुछ है प्यारे, करके देखना। मैं कहा था कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी पत्र दिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपने भगवान शिव से जो प्रेम किया। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी काम होंगे, बाबा की कृपा से ही महाराज। इसी में बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। देवराज नाम का ब्राह्मण, इसने महाराज ब्राह्मण घर में जन्म तो लिया, लेकिन भगवान से कभी प्रेम नहीं किया है, कभी भगवान से प्रेम नहीं किया। और जब क्या इसको महाराज देखा भी जाए तो ये चोरी किया करता था, इसको देखा जाए तो चोरी करता था। हाँ, ये बात ठीक है, जो माताएं कुर्सियों में हैं ये तो किनारे किनारे हो जाएंगे, ऐसे किनारे किनारे, या फिर हाँ, और हर थोड़ी और जो है तो कुर्सियां जो हो किनारे किनारे दोनों तरफ में ऐसे लगवा देंगे तो किनारे से बैठते रहेंगे सब। इसलिए तो भगवान शिव से जो है प्रार्थना करना, और भोलेनाथ हम सभी की प्रार्थना को पुकार जरूर सुनेंगे, बाबा जरूर सुनते हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 मदन गोपाल शरण तेरे आयो, 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 मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल।
चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल के सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल के सेवा दीजो, चेरो कर राखो हर जाई मदन गोपाल, शरण तेरी आयो मदन गोपाल, शरण तेरी आयो मदन गोपाल। शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण तेरी आयो, शरण चरण कमल के सेवा दीजिए, कमल के भाग्य बाके बिहारी तेरी जब है जागे, बाके बिहारी तेरी जब में प्यारी तेरी चप्पे बने हरी, प्यारी 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 प्यारे छब में प्यारे, चरण कमल के सेवा दीजिए, चरण कमल के सेवा दीजिए, कैसे घूमोगे अपनों कर लीजे, हे ऋषिभाग सुते ललते मैंने कौन कियो अपराध तिहार, काट दियो ब्रज मंडल से और दोष रहो कछु भार, अपनी मोह जान कृपा की निधाने, देव कुंज कुटी यमुना को किनारो, अपनो मोहे जान दया करिए, भाई सो भाई अब बेग समारो, बेग समारो मोहे बेग समारो, शरण तेरे आयो मदन गोपाल। मदन गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। हर हर महादेव, बोलिए माँ के बिहारी लाल के। बोलिए हर 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 हर
तो भगवान भोलेनाथ ने, ये ब्राह्मण का जन्म हुआ लेकिन महाराज भगवान के कोई शुभ कार्य नहीं किए। देवराज नाम का ब्राह्मण था, कोई शुभ कार्य नहीं किया। और कहते हैं एक बारी महाराज गलती से पहुंच गया, कहाँ? शिव के मंदिर में गलती से पहुंचा। और भोलेनाथ के मंदिर में जब गलती से पहुंच गया, जो तेज उसको बुखार आया, बहुत तेज बुखार, वहां से निकला। थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा उसके कान में पड़ गई, थोड़ी सी कथा। आगे गया महाराज, पानी भरा हुआ था, पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो गई। और सज्जनों, 3 प्रकार से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। 3 प्रकार से व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। एक तो सर्प के काटने से उसकी मृत्यु मुक्ति नहीं होती, अगर किसी को सर्प काट लेता। दूसरा, अग्नि में जलने से उसकी, जो पानी में डूब करके मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती। तीसरा महाराज, यदि किसी नारी के मारने से जो है कोई मर जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। याद रखना बेटा, कोई भी प्राणी है, कोई भी व्यक्ति है महाराज, नारी के मारने से यदि कोई मर जाता तो ऐसे की भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। बोलिए हारे हारे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना। लेकिन फिर भी कहते हैं, अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन लेता है प्यारे, भगवान शिव के सानिध्य में आ जाता है, या शिव के शिखर का दर्शन कर लेता है, या भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो हार हार। जो कि किसी की मुक्ति नहीं होती। घर की ओर जाने लग गया, रास्ते महाराज की मृत्यु हो गई और शिव धाम को चला गया। देवराज ब्राह्मण जा रहा था, स्वयं श्री भगवान शंकर भगवान के स्वयं दूत आए, स्वयं भोलेनाथ आए और देवराज ब्राह्मण को लेकर के अपने शिव लोक को प्रस्थान किए। भगवान शंकर आते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाला व्यक्ति को भगवान शिव के गण नहीं आते। किसी व्यक्ति ने सोचा, महाराज गण क्यों नहीं आते? भगवान शंकर ने तो कहा, देखो भैया, हमारे जो गण हैं वो बड़े विचित्र है महाराज, विकराल शरीर है। अगर कोई नहीं भी मरता होगा ना, अब अगर हमारे गण वहां पहुंच जाते हैं तो भी मर जाएगा महाराज, डर जाएगा वो। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, मैं स्वयं जाता हूं और अपने भक्तों को लेकर के आता हूं, गण नहीं। सभी में कोई गण आते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो मेरी कथा को सुनते हैं, जो मेरे से प्रेम करते हैं, उनको मैं स्वयं लेने जाता हूं। किसी भी देवता की कथा उठा के सुन लीजिए प्यारे, समरिया सेठ से मिलाने वाला, नरसी को समरिया से किसने मिलाया था? कन्हैया से, भोलेनाथ ने। पहले नरसी ने जाकर के भोलेनाथ की सेवा की थी प्यारे, भगवान शंकर की सेवा, अभिषेक किया था मंदिर में, और इसके बाद मेरे भोलेनाथ ने नरसी को जो है कन्हैया से मिलाया था। आप लोगों ने शब्द सुना होगा, सभी ने सुना होगा। चक्कर चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, नरसी के श्याम गए थे भातों में, लौटाए श्याम रातों में, भात भराया था
श्याम तेरी उंगली ने ऐसा चक्कर चलाया था, श्याम तेरी। किसी को भी मिलाने वाला है प्यारे तो मेरा भगवान शंकर है, भोलेनाथ है, देवों का देव जो महादेव है। इसीलिए तो उसे कहते हैं कि हार हार बाबा के लिए कहते हैं, महादेव है प्यारे है। कभी मांग के देखना, इसके लिए एक लोटा जल मात्र चढ़ा के देखिएगा। इसकी सेवा करने वाले, इसके दरबार में आने वाले प्यारे कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी भी। अमरनाथ जाने वालों ने देखा होगा कितने भंडारे, कितनी सेवा। प्यारे बाबा के यहाँ सेवा करके देख लेना, थोड़ी बहुत। ये बाबा का विशाल मंदिर है, झाड़ू की सेवा, जल की सेवा, भंडारे की सेवा, कुछ भी करके देख। नरसिंह इसी महाराज बिंदुक नाम की एक चंचुला देवी की बड़ी सुंदर कथा आती है। चंचुला की बहुत अद्भुत कथा है। ये चंचुला जो है, बिंदुक नाम का ये ब्राह्मण था। चंचुला का पति जब खत्म हो गया, बिना पढ़े लिखे थी ये देवी, कुछ ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थी ये। और इसका पति जब नहीं रहा, 13 दिन हो गए, 13 दिन के बाद भी अब नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, कोई नहीं था। चंचुला सोच रही है मेरा पति था वो भी चला गया, क्या करूंगा। चंचुला ने पति का 13वीं किया, अंतिम संस्कार किया, सब कुछ किया इसने। और इसके बाद सुना था कभी कि काशी एक मुक्त नगरी है। काशी जो है एक मुक्त नगरी है। और वो चंचुला अपने पति का सभी काम करके महाराज काशी चली गई। और काशी में जाकर के गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करके चंचुला देवी, बहुत अद्भुत कथा है। चंचुला देवी ने गंगा में स्नान किया, स्नान करके वहीं पास में शिव मंदिर था और जाकर के भोलेनाथ को काशी में गंगा जल लेकर के चढ़ाया, जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद कहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। प्यारे याद रखना, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो, सब कुछ छोड़ देना, 1 घंटा, आधा घंटा, यहाँ तक यदि आपने अपने रिश्तेदारों को कथा सुना दी शिव महापुराण की, वो भी महाराज दुख से दूर हो जाएगा, वो भी सुखी हो जाएगा। सुना दीजिए, वो भी धन्य हो जाता है। आज चंचुला ने गलती से, जानती नहीं थी, और उसने गलती से शिव महापुराण की कथा जाके बैठ के सुन ली। कितनी देर? आधा घंटा, ज्यादा देर तक नहीं सुन पाई। थोड़ी देर कथा को सुना और चंचुला देवी की मृत्यु हो गई, मर गई वो। शिव महापुराण कथा सुनी। और मैंने पहले भी कहा था प्यारे, मरना सबको है, सभी को मरना है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। इतना जरूर है, कथा सुनने वाला विमान में बैठ करके जाएगा और उसके जो पाप है उस पर असर नहीं करेंगे, और नहीं सुनने वाला महाराज तो उसके पापों से स्वयं महाराज यमराज के, यम के दूतों से बच नहीं पाता। चंचुला देवी की मृत्यु हो गई। आज चंचुला देवी जब मरी, उस मुक्त नगरी, अगर कोई मुक्त नगरी है प्यारे तो काशी नगरी है। जाके कभी देखना, जिसको अभिमान हो ना कि मैं मरूंगा नहीं, मैं धनवान हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत धन है, याद रखना प्यारे, धन भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, मकान दुकान व्यापार कुछ जाने वाला नहीं है।
ये दुखालय है, यहाँ दुख ही दुख मिलने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम के दास।